तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे पास कोचिंग्स के लिए आते हैं या हमारे पास मैसेज के थ्रू कॉल्स करते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा करियर के बारे में पता लग सके ताकि वो चुन सके अपने करियर को। इस तरह का जो सबसे बेस्ट करियर है हमारे देश का वो है आईएएस। तो आईएएस एक्चुअल में होता क्या है, कैसे बना जाता है, हमें 10वीं से 12वीं से क्या पढ़ना पड़ेगा, किस तरह की हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपको शुरुआत से लेके आखिर तक वो सारे प्रोसेस बताने वाले हैं कि अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो इसके लिए सबसे पहले आपकी जो जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे आप हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके ऊपर आपकी मजबूती होनी चाहिए, आपके उसके ग्रामेटिकल ठीक होनी चाहिए। इससे डिपेंड ये नहीं करता कि आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज हो वो मजबूत होनी चाहिए। सेकंड चीज़, 10th लेवल से ही आपको अपना कुछ चीज़ों को मजबूत करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका है इंग्लिश और हिंदी, या हिंदी के अलावा जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है वो आपको मजबूत करनी पड़ेगी। इसके साथ ही अपनी जीके, अपनी एप्टीट्यूड, अपनी रीजनिंग और मैथमेटिक्स का भी कुछ पार्ट आपका मजबूत होना चाहिए। जैसे बेसिक लेवल का, ज़्यादा नहीं, बेसिक लेवल आपका मजबूत होना चाहिए। और 10th लेवल से ही आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने होंगे। जितना आपने 10th में पढ़ा होगा उतना जब आप 12th में जाएंगे तो 10th और 11th 12th को मिला के, और जब आप अपना कॉलेज करेंगे तो उस हिसाब से आपको मॉक टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो होती है ग्रेजुएशन की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, जिसमें कि सिंपल सी चीज़ ये होनी चाहिए कि आपके पास, मान के चलिए कि आप या तो फाइनल ईयर में हो, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपका फाइनल ईयर में हो तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जब आपको फॉर्म फिलअप कर देंगे तो उसके बाद फिर आपको अपनी कहीं ना कहीं, आप फर्स्ट ईयर से ही कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए जो आईएएस लेवल की होती है, क्योंकि इसका आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसकी तैयारी नहीं करते हैं, इस कारण से वो बाद में दिक्कत आती है। तो स्टार्टिंग से ही आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो भी अकेडमी हो उस अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, और जब आप अकेडमी को ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद फाइनली सेकंड चीज़ ये हो जाएगी कि उसके बाद इसका पेपर होगा। पेपर में आपके पास 2 पेपर होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए इसका होता है पार्ट बी। अभी मान के चलिए कम से 15-20 पेपर होते हैं, और कम से कम 2 से 3 हज़ार का पेपर होता है टोटल मिलाकर। अगर आप 2 से 3 हज़ार में आप पेपर देते जा रहे हैं, सिलेक्ट होते जा रहे हैं, पेपर देते जा रहे हैं, सिलेक्ट होते जा रहे हैं, तो उसके बाद फाइनली फिर आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुला लिया जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू कॉल होती है, जो 1 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है। जब आप इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद फाइनली फिर आपकी मेरिट तैयार होती है और आपको फाइनली बुला लिया जाता है। और जब आपको फाइनली बुला लिया जाता है तो उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाता है, और आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है, लेकिन स्टार्टिंग आप अभी से कर लीजिए, अभी से मॉक टेस्ट करिए, अभी से अपनी जीके करिए, अभी से ही पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि यही चीज़ आपको आने वाले टाइम पे आईएएस बनाने में बेनिफिट देने वाली है।